नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के मध्य प्रदेश में बसी एक प्राचीन और पवित्र नगरी उज्जैन, जहां विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि इसके साथ जुड़े हैं कई ऐसे रहस्य जो सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करते आए हैं। क्या आपने सुना है कि इस मंदिर में कोई राजा रात क्यों नहीं रुकता, या फिर भस्म आरती के पीछे की अनोखी कहानी? इस छोटी सी वीडियो के सफर में हम खोलेंगे महाकाल मंदिर के रहस्यों के पिटारे, सुनेंगे पौराणिक कथाएं और जानेंगे इस मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता था, भारत की सबसे प्राचीन नगरी में से एक है। यहाँ शिप्रा नदी के तट पर बसा है श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर आता है। यह मंदिर भगवान शिव का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो तांत्रिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। पुराणों में कहा गया है कि महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ है और इसमें अनंत शक्ति समाई है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस मंदिर की भव्यता और संध्या आरती का जिक्र किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का इतिहास न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। महाकाल का अर्थ है कालों का काल। यहाँ भगवान शिव समय के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन इस मंदिर का नाम महाकाल क्यों पड़ा? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए पहले एक पौराणिक कथा सुनते हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार उज्जैन, जिसे तब अवंतिका कहा जाता था, में एक राक्षस दूषण ने आतंक मचा रखा था। वह लोगों को परेशान करता और धर्म के मार्ग को नष्ट करने की कोशिश करता। नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने धरती फोड़कर महाकाल के रूप में अवतार लिया और दूषण का संहार किया। इसके बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने दूषण की रात से अपना श्रृंगार किया, जिससे इस मंदिर में भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। यह कथा न केवल महाकाल की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन इस कहानी में एक रहस्य भी छिपा है। क्या यह सचमुच एक राक्षस की कहानी है, या इसमें कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि दूषण अज्ञानता और अधर्म का प्रतीक था, जिसे भगवान शिव ने नष्ट किया। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर द्वापर युग से भी पुराना है, यानी लगभग 800 से 1000 साल पुराना। पुराणों और महाभारत में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए इसे पास के कुरुतीर्थ कुंड में छिपा दिया गया था, जहां यह 550 साल तक सुरक्षित रहा। बाद में 1728 में मराठा शासक राणोजी राव सिंधिया ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और ज्योतिर्लिंग को पुनः स्थापित किया। मराठों ने न केवल मंदिर को पुनर्जन्म दिया, बल्कि सिंहस पर्व को भी पुनः शुरू किया, जो आज भी हर 12 साल में उज्जैन में आयोजित होता है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसमें 108 भित्ति चित्र और 93 मूर्तियां भगवान शिव की कहानियों को दर्शाती है। लेकिन इतिहास के साथ एक रहस्य भी जुड़ा है। 2021 में मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान 2100 साल पुरानी दीवार और भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। यह खोज यह सवाल उठाती है, क्या यह मंदिर उससे भी पुराना है जितना हम सोचते हैं? इतिहास के इन पन्नों में कई अनसुलझे सवाल छिपे हैं। लेकिन अब बात करते हैं मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, भस्म आरती की। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव की आरती भस्म से की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले यह भस्म चिता की राख से बनाई जाती थी? पुरानी कथाओं के अनुसार यह परंपरा तब शुरू हुई जब भगवान शिव ने दूषण को भस्म किया।
लेकिन एक चौंकाने वाली कहानी कहती है कि एक बार भस्म की कमी के कारण एक पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को आग में जलाकर उसकी राख से आरती की। इस घटना के बाद यह प्रथा बंद हो गई और अब उपले की राख से भस्म बनाई जाती है। भस्म आरती हर सुबह 4 बजे होती है और इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। लेकिन एक और रहस्य है, इस आरती में महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य है और पहले उनकी उपस्थिति वर्जित थी। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। यह दर्शाता है कि एक दिन पूरी दुनिया भस्म में विलीन हो जाएगी और भगवान शिव इसे धारण करते हैं। क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य है? भस्म आरती का यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक और रहस्य है जो और भी हैरान करने वाला है। कहा जाता है कि उज्जैन में भगवान महाकाल ही राजा है, इसलिए कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं बिताता। मान्यता है कि जो भी राजा यहाँ रात रुकता है उसका राजपाट नष्ट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केवल राजा विक्रमादित्य ही उज्जैन में रात रुके थे, क्योंकि वे महाकाल के परम भक्त थे। सिंधिया राजघराने ने इस मान्यता का सम्मान करते हुए उज्जैन में कालीदेव महल बनवाया जहां वे रुकते थे। लेकिन क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सत्य है? कुछ लोग मानते हैं कि यह मान्यता उज्जैन की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है जो किसी सांसारिक शासक को चुनौती देती है। यह रहस्य आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाता है। लेकिन महाकाल मंदिर के और भी कई रहस्य है। महाकालेश्वर मंदिर के कई और रहस्य है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुलती है। कोटितीर्थ कुंड, कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ज्योतिर्लिंग को इसी कुंड में फेंक दिया था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। काल भैरव मंदिर, महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। यहाँ भगवान को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो विश्व में अद्वितीय है। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग, यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो यमराज की दिशा की ओर है और तांत्रिक साधनाओं में विशेष महत्व रखता है। इन रहस्यों के साथ मंदिर की वास्तुकला भी अनूठी है, जिसमें मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों का मिश्रण है। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ जरूरी जानकारी। कैसे पहुँचे? उज्जैन ट्रेन, बस या हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है जो उज्जैन से 54 किलोमीटर दूर है। भस्म आरती बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग मंदिर की वेबसाइट से करें। आईडी प्रूफ साथ रखें। नियम, गर्भगृह में पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। आसपास के दर्शनीय स्थल, महाकाल लोक कॉरिडोर, रामघाट, हरसिद्धि मंदिर और सांदीपनी आश्रम जरूर देखें। खान पान, उज्जैन में फलहारी भोजन जैसे साबूदाना खिचड़ी और पोहा बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों, यह थी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा। इस मंदिर का हर कोना, हर कहानी और हर परंपरा हमें भगवान शिव की अनंत शक्ति की याद दिलाती है। क्या आपने कभी महाकाल के दर्शन किए हैं या कोई ऐसी कहानी सुनी है जो हमसे छूट गई? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।